लाइव आने का कारण केवल तुमसे तुम्हारे सामने आकर उपाय बताना नहीं होता। लाइव आने का कारण होता है तुम्हारे जीवन को ठीक करना, तुम्हें आकर देखना, तुम्हें अपने गुरु के दर्शन हो जाए और तुम्हारे जीवन के सब दोष मिट जाए, पाप कट जाए, पुण्य बढ़ जाए, सत्कर्म बढ़े, दुष्कर्म खत्म हो, तभी तुम जीवन में अच्छा कर पाओगे। लाइफ का सबसे मेन एजेंडा क्या है? जीवन में दुख क्यों आता है, जीवन में तकलीफें क्यों आती हैं? क्योंकि आपसे कुछ न कुछ पाप होते हैं। पाप करते समय हम एक भी क्षण, एक भी पल सोचते नहीं, विचार नहीं करते। पुण्य करने में बहुत विचार करना पड़ता है। बुरे काम करते समय कोई मुश्किल नहीं आती, बुरे काम करने में किसी भी तरह का प्रयास नहीं करना पड़ता, बुरे काम करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और बुरा काम करने के लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। सब अपने आप हो जाता है, अपने आप स्वयं वो हो जाता है। लेकिन अच्छे कामों में बड़ा मन लगाना पड़ता है, बहुत ताकत चाहिए, बहुत बल चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। अगर आपके एक से अधिक रिश्ते हैं, चाहे एक से अधिक गर्लफ्रेंड्स रही हैं, एक से अधिक बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, एक से अधिक लोगों से आपके अगर शारीरिक संबंध और फिजिकल रिलेशंस रहे हैं, तो आप ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपका दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ और पर्सनल लाइफ 100% खराब होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ दोनों जीवन में फल मिलता है। अच्छा करोगे, अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे, बुरा फल मिलेगा। जो तुम करोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। तुम क्या कर रहे हो ये तुमको पता, तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो। एक लड़की जब किसी को दूध पिलाए तो माँ बन जाती है। लड़की जब राखी बांधे तो बहन बन जाती है। जब किसी के साथ हमबिस्तर हो जाए तो वो पत्नी बन जाती है। एक से अधिक लोगों की पत्नी बन जाए तो वो कहीं न कहीं चारित्रिक दोष कहलाती है। तो ऐसे ही पुरुषों के लिए भी सेम चीज है। रिश्ते, अगर तुम्हारी भाग्य में एक भाई लिखा है, एक बहन लिखी है और आपने अधिक बना लिए, तो जो कुछ उसको प्राप्त होना वो उतनी जगह बट जाएगा, अच्छी बुरी सब चीजें। तो आप सोच समझ कर रिश्ते बनाएं, सोच समझ के लोगों को अपना कुछ बताएं, सोच समझ करके लोगों को अपना बनाएं। अपना बनाने में बुराई नहीं है, अपना बनाकर उसको निभाने में बुराई है। निभाने जाओगे तो भाग्य भी बढ़ता है। संघ का, साथ का, सबका फर्क पड़ता है। संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जात। भैया बांस फांस और मिश्री दोनों एक ही भाव विकात, ये फर्क डालता है। संगति का फर्क पड़ता ही है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती इसको। तो मैं तुम्हें निश्चिंतता के साथ कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये आज का दिन मैं इसलिए आया हूं आपके सामने कि आपको आपका प्यार दिला सकूं, आपका रिश्ता ठीक करा सकूं, आपका वैवाहिक जीवन ठीक कर सकूं, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक कर सकूं। ये नवंबर और दिसंबर का जो महीना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, सबसे ज्यादा शादियां टूटती हैं और सबसे ज्यादा शादियां बनाई जाती हैं, सबसे ज्यादा संयोग बनते हैं, सबसे ज्यादा भाग्य और प्रारब्ध को लिखा जाता है और सबसे ज्यादा भाग्य में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये महीना बहुत अनुकूल है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। इस महीने में किया हुआ पुण्य पाप सब फल देता है। तो तुम अच्छे कर्म करो। हमारे किसी भी वीडियो पर अट्रैक्ट मत होना। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को उठा के नंबर डालकर यहाँ वहाँ चलाते हैं। 8081426940 के अलावा किसी नंबर पर कॉल मत करना। नंबर है 8081426940, नंबर है 8081426940। तो आप सबसे पहले एक चीज पर फोकस करो कि तुम्हारे जीवन में संकट आते क्यों हैं। संकट आते इसलिए हैं क्योंकि जब कोई व्यक्ति पाप करता है, जब दुष्कर्म करता है, जब कोई दुष्ट कर्म करता है, तो उसको हानि और लाभ दोनों मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। तुम शुभ और अशुभ कर्म जो करते हो उसका फल मिलता है। हम भगवान से लेते समय तो बहुत कुछ लेते हैं, सब कुछ चाहिए हमें भगवान से। हमें सुबह दोपहर शाम खाना चाहिए, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, नाश्ता, चाय, पानी, ये वो सब चाहिए। हाई टी भी चाहिए, लाइट खाने भी चाहिए। भगवान को हम एक बार भी नहीं खिलाते। हमें दुनिया भर की चीजें चाहिए, भगवान को मिश्री दाना और चिरौंजी दाना और चीनी भर से काम चलवाते हैं। उनको भोग नहीं लगाते। उनके कपड़े, उनका बिस्तर, उनका बिछावन, उनकी ठंडी, उनकी गर्मी, उनका किसी चीज का हम ध्यान नहीं रखते। घर में हम कितने लोग रहते तो अपनों का नाम बताते हैं, अपनों का नंबर बताते हैं, भगवान को जोड़ते नहीं कभी। फिर भगवान तुम्हें क्यों सुनेगा? भगवान तुम्हारी क्यों सुने? भगवान तुम्हारी क्यों माने? क्यों तुम्हारी बात सुनेगा? भगवान तुम्हारा है, भगवान के तुम हो,
तभी जीवन ठीक है। भगवान से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो। गुरुजी तुम्हारी बात क्यों सुने? गुरुजी को क्या आवश्यकता है? गुरुजी इसलिए तुम्हारी सुनते हैं क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम सच्चे हो, तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी आई है, तुमने वो डिज़र्व नहीं किया है, तुम अच्छे बच्चे हो, तुमने अच्छे कर्म किए, तुम्हारे जीवन में तकलीफ़ें आई, मैं बैठा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ बैठ के। हर दिन कुछ नए उपाय भी आपको बताते हैं। जैसे आज हम आपको बता रहे हैं, ठंड का टाइम है, गाजर का जूस निकालिए और गाजर के जूस में बिलपत्र डालकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं, तो ऐसा करने से स्वास्थ्य भी ठीक होता है और लव लाइफ भी ठीक होती। टमाटर और सीजनल सब्जियों की माला बनाकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपकी निजी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। खजूर और ड्राई फ्रूट की माला बना करके भगवान शंकर को चढ़ाने से, भोग लगाने से, पर वो चढ़ाने के पहले आपको दुग्धाभिषेक करना पड़ेगा। दूध से अभिषेक करके ये चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके जीवन के पाप खत्म होते हैं, आपके बुरे कर्म जो आपने किए वो कम हो जाते हैं, आपके पुण्य बढ़ने लगते हैं, आपके सत्कर्म आगे होते हैं, सत्कर्मों में आपका जीवन बढ़िया रहता है। आप तमाम ऐसे तरीके, तमाम उपाय हैं। आप जब गुरु चरणों में अनुराग रखते हैं, गुरु में प्रीति रखते हैं, गुरु को भगवान मानते हैं, गुरु के साथ श्रद्धा रखते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं और गुरु की पूजा करते हैं, ऐसा करने से आपके जीवन की हर इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। अगर कोई तपस्वी है, अगर कोई साधक गुरु है, तो इससे और ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं आपको आशीर्वाद इसलिए दे पा रहा हूँ, मैं आपको आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूँ, मैं आपके जीवन को इसलिए कह रहा हूँ कि सब ठीक करके दूंगा, क्योंकि मैं दुनिया के सबसे बड़े पद पर हूँ। 4 जगत गुरु, 4 शंकराचार्य होते हैं, उसमें से एक मैं हूँ। ये पद मुझे गिफ्ट में नहीं मिला, मेरी विद्वता, मेरी साक्षरता, मेरी जानकारी, मेरा ज्ञान, मेरी तपस्या, मेरी साधना को देख कर दिया गया। ये सब मैं तुम पर लुटाने आया हूँ, तुमको ही देने आया हूँ, तुमको रोज व्यवस्थित कर रहा हूँ, तुमको रोज सुरक्षित कर रहा हूँ, तुमको रोज कुछ सिखा रहा हूँ और तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए लगा। आज जो उपाय बताया उसको करिएगा। मैं फिर प्रयास करूंगा तुमसे बात करने का। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पिए और अपना खूब ख्याल रखिएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, एक बात, मैं जिसको भी अभी तक मिल नहीं पाया, मैं जिससे अभी तक बात नहीं की, जिसने आज तक मुझे सामने से देखा नहीं, जिसने मेरी आवाज़ अपने फ़ोन पर नहीं सुनी, उन सब के लिए अच्छा अवसर है। मैं बहुत जल्दी ऐसा करने वाला हूँ। कुछ लोगों को तो मैंने पिछले कुछ दिनों में फ़ोन ऑन कर लिया, उसमें कुछ लोग अभिमानी भी हो गए, क्योंकि जब तक कोई चीज़ न मिले तब तक उसकी वर्थ होती, मिल जाने के बाद उसमें कमियाँ दिखने लगती हैं। एक बात सच बताऊँ, प्रेम सच्चा तब है जब कुछ कमी नहीं दिखती, कमियों भी में अच्छाइयाँ नजर आती हैं। प्रेम को प्रेम की तरह समझना सीखो। मैं हमेशा तुम्हें प्रेम की परिभाषाएं सिखाता हूँ, प्रेम को पाने के उपाय बताता हूँ, प्रेम में कैसे तुम रहो उसकी आदतें सिखाता हूँ, तुम्हें परिवर्तित करने की बात करता हूँ, तुम्हें कहता हूँ सज जाओ, संवर जाओ, बेहतर हो जाओ। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना खूब ख्याल रखो और थोड़ा मुस्कुराओ। ये करके तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, करके देखिए, आज तुम्हारी बारी है। मैं इसमें छोड़ के जा रहा हूँ। उन प्रश्नों के साथ डटे रहना, जमे रहना। तुम्हारा जीवन चेंज करने के लिए मेरी ठानी है, इसमें मुझे मदद करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव।